भगवान की जय। बोली बांकी हरिलाल की जय। श्याम सलोने श्याम को मैं रटूं रात दिन नाम। श्याम रंग में रंग बसो मेरी घट भीतर घनश्याम। सामरे रसिया पे मेरी पुरानी यारी और यारी 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 मेरी यारी जगते न्यारी रसीले रसिया पे मेरी पुरानी बैठे रहेंगे। आपको नाश्ता की व्यवस्था की गई है, नाश्ता आपके पास आ रहा है। मेरो रसिया रंग रंगीला, मेरो रसिया रंग रंगीला, ये रसिया मेरो रंग रंगीला, हाय रसिया मेरो रंग रंगीला, रंग रंगीला
रास रचावे, गोपिन के संग रास रचावे, गोपिन के संग रास रचावे, गोपिन के संग रास रचावे, यमुना तट पे बंसी बजावे, यमुना तट पे बंसी बजावे, यमुना तट पे मुरली बजावे, यमुना तट पे मुरली बजावे, माखन चोर मुरारी, हाँ माखन चोर मुरारी, रसिया तेरी पुरानी याद मेरी रसिया मेरी पुरानी याद रसिया तेरी पुरानी तेरी पुरानी यारी यारी मेरी यारी 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 मेरी यारी जगते यारी गति रसिया मेरी पुरानी यारी रसिया मेरी पुरानी यारी रसिया मेरी पुरानी यारी सावरी सूरत मेरे मन भाई, 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 लोक लाज मैंने बिसराई, लोक लाज मैंने बिसराई, लोक लाज मैंने बिसराई, लोक लाज मैंने बिसराई, मेरा प्यारो बाके बिहारी, मेरो प्यारो बाके बिहारी, रसिया मेरी पुरानी याद मेरी यारी 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 मेरी यारी 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 मेरी यारी जगते न्यारी रसिया मेरी पुरानी मेरी रसिया मेरी पुरानी किसी किसी को बहुत अच्छा आता है। तो सज्जनों, वामन भगवान ने यही विचार किया और बिना कुछ दिखाए कोई देता नहीं, इसलिए भगवान मौन खड़े हैं, माला जप रहे, कमंडलू हाथ में बिल्कुल शांत खड़े हैं। बलि ने प्रणाम करके पूछा कि भगवान आपका आश्रम कहाँ है? और कहते आप कहाँ रहते हैं? आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? बलि ने शुक्राचार्य की ओर इशारा करके कहा कि गुरुदेव, ये ब्रह्मचारी जी तो बोलते ही नहीं। शुक्राचार्य कहने लगे, देखो तो सही। अरे तुम देख नहीं रहे हो, इनका जप चल रहा है और माला जाप करते समय कहीं बोला जाता है। बलि की तो और श्रद्धा बढ़ गई। ऐसा भजनानंदी संत बलि तो चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ करके बोले, बताइए भगवान, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गाम कांचनम गुणवत् धाम अमृष्टम तथा नपेयम अथवा विप्र कन्याम। और बोले आपको 2-4 हजार गौएं दान में दे दूं, और सुनिए सोने का महल बना हुआ आपको दान में दे दूं, और आपका विवाह नहीं हुआ ना तो किसी ब्राह्मण कन्या के साथ आपका विवाह करवा दूं। और सुनिए, अपने राजकों से 10-5 कन्या ब्राह्मण कन्या का विवाह तो हम प्रतिवर्ष कराते हैं और तुम्हारा भी करवा देंगे।
लेकिन भगवान कुछ बोलो तो सही, मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। भगवान ने मन में सोचा, बड़ा प्रसन्न हो रहा है रे राजा बल। इतनी बातें सुनी, माला पूरी कर ली और भगवान बोले, अच्छा आपका नाम ही बलि है, आपका ही नाम बलि है क्या? बलि बोले, जी प्रभु मुझे ही बलि कहते हैं। भगवान बोले, आपके बाबा थे ना हिरण्यकश्यप, बड़े दानी थे। आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे। यह तो आपकी परंपरा से, ये दान की परंपरा चली आई है। भगवान कहने लगे, लेकिन बड़े संकोच की बात है राजन, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। बोले, आप पूर्ण क्यों नहीं कर सकते? बलि ने कहा। भगवान बोले, मैं महात्यागी हूं ना, एक पैसा भी दान में किसी से लेता नहीं, अपने जीवन में एक पैसा भी किसी से दान में नहीं लिया। बलि ने कहा, आपको महाराज कुछ लेना तो होगा। अरे मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है और आप जैसा विद्वान खाली हाथ लौट जाए तो बड़े संकोच की बात है। भगवान कहने लगे, क्यों ले राजन किसी से? अकेला शरीर है, मेरे पास छाता है, वर्षा आती है तो छाता तान लेता हूं और पानी पीने के लिए कमंडल हुए, भिक्षा के लिए जलपात्र है। बोले, और मेरी कोई कामना नहीं। राजा बलि चरणों में गिर करके बोले, आप अकेले हैं इसीलिए तो नहीं लेना चाहते, फिर विवाह कर लीजिए ना, ब्राह्मणी घर में आ जाएगी, आप दो हो जाएंगे, फिर तो आप दान ले ही सकते हो। भगवान बोले कि राजन, अरे हमें विवाह के चक्कर में मत डालो, आखिरकार रोना पड़ता है। बलि बोले, क्या कहते हैं भगवान? अरे गृहस्थ जीवन तो सबसे सुखद है, सबसे श्रेष्ठ है। भगवान बोले, तब तो तुम ऐसा करो, दान वान तो बाद में दे देना, पहले हमारा विवाह करा दो। राजा बलि गुरुदेव से बोले, गुरुदेव जल्दी से जल्दी कोई ऐसा मुहूर्त निकालो। वामन भगवान कहने लगे, राजन तुम ब्याह तो कर दोगे, लेकिन ब्राह्मणी रहेगी कहाँ? क्योंकि हमारे पास एक छाता है और एक छाते में दो आदमी नहीं रह सकते। बलि कहने लगा, कंचन का महल बना हुआ है ना, वो मैं आपको दान में दे दूंगा। भगवान बोले, बड़े अच्छे हो राजन तुम तो, लेकिन ये तो बताओ, ब्राह्मणी आएगी तो बाल गोपाल भी होंगे। बलि बोला, महाराज बाल गोपाल तो होने ही चाहिए, अरे उन्हीं से तो समृद्धि आती है। बोले, वो तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मणी और उन बाल गोपालों की भोजन की व्यवस्था कहां से होगी? बलि महाराज बोले, बड़ा भंडार खुलवा देंगे, दोनों समय बड़े प्रेम से भोजन पाया करो। बहुत अच्छी बात है राजन, आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन राजन बाल गोपालों की शिक्षा की व्यवस्था कहाँ करोगे? बोले, हमारा विद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसी में आपके कुमारों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। बोले, महाराज 10-5 होंगे या 50 होंगे, बाल गोपाल होंगे, कितने होंगे? राजा बलि कहने लगे, महाराज अब जो होंगे वो तो होंगे ही। भगवान कहने लगे, लेकिन ये तो बताओ, जब उनमें से कभी कोई मरेगा भी
तो रोने की व्यवस्था क्या करोगे? बोले महाराज बेटा आपका मरेगा तो रोने वाले कोई किराए पर थोड़े ही आएंगे, रोना तो आपको ही पड़ेगा। भगवान बोले कि जब हमको रोना पड़ेगा ऐसा हम काम ही क्यों करें, हमको नहीं विवाह करना। बलि चरणों में गिर पड़े, बोले कितने संकोच की बात है, जैसे तैसे तो विवाह के लिए तैयार किया और मना कर दिया। बोले भगवान आपको हाँ तो करना ही होगा। भगवान बड़े संकोच में पड़ गए, बोले क्या बताएं बलि, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। बलि बोला काहे का धर्म संकट? अरे राजन ये धर्म संकट ही तो है, यदि मैं दान लेता हूं तो मेरे मन को तकलीफ होगी, क्योंकि मैंने जीवन में कभी किसी से कुछ लिया ही नहीं, मेरा नियम बिगड़ेगा। और नहीं लेता हूं तो तुम्हारे मन को कष्ट होगा, इसलिए ऐसा करते हैं कोई नया रास्ता निकालते हैं, मध्यम मार्गी। हम लेंगे भी, हम लेंगे इसलिए तुमको कष्ट नहीं होगा, और हमारा भी नियम नहीं बिगड़ेगा, इसलिए ज्यादा नहीं लेंगे। कितना लेंगे? तस्मात् तो महीमीशत हृदयं वरदर्शभात् उदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। तुम हमें केवल 3 पैर भूमि कार में दे देते, इससे ज्यादा नहीं ले रहे, इसलिए नियम नहीं बिगड़ेगा, और ले रहे हैं इसलिए तुम्हें कष्ट नहीं होगा। बलि हंस कर कहने लगा बुरा न माने भगवान, रहे बामन के बामन ही, मांगना भी नहीं आता, केवल 3 पैर धरती, और वो भी मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ से। इसलिए तो कहते हैं भगवान ने मन में कहा तुम 3 पैर ही पूरे कर देना, बड़े बनते हो त्रिलोकीनाथ। बलि ने कहा भगवान मैं तो आपको क्या बताऊं, बहुत कुछ देना चाहता हूं, लेकिन आप 3 पैर से अधिक लेना ही नहीं चाहते। भगवान कहने लगे हमने बहुत कथाएं सुनी हैं, आज 5 गांव लेंगे, कल 50 गांव लेने की इच्छा होगी, 10 20 50 भय, 100 होए हजारन की चाह मंगेगी, कोटि अरब खरब धनिलो, पृथ्वी पति होन की चाह जगेगी। बोलिए चाह खत्म नहीं होती, इसलिए हमने तो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। बलि बोले लो कर लो बात, महाराज 3.5 बालिस्त के तो आप हो ही, आप इन 3 पैरों में क्या होगा? महाराज इतने छोटे से तो आप हो, एक आसन भी ठीक से नहीं लगेगा आपका। भगवान बोले न 2.25 लेंगे और न 3.25 लेंगे, देना है तो दो, नहीं तो हम जाते हैं। राजा बलि ने सोचा सवेरे सवेरे इतना दिव्य ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में आया, ऐसा त्यागी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं मांगने के लिए कहता हूं लेकिन ये मना करते हैं। राजा बलि ने कहा जैसी आपकी इच्छा, जहां से मुझे समझे 3 पैर धरती नाप ले। भगवान ने कहा देना भी नहीं आता। अरे ब्राह्मण को जब दान देते हैं ना तो संकल्प करते हैं, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम 3 पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। जब इनमें खींचातानी हो रही तो शंकराचार्य समझ गए कि कोई न कोई चक्कर जरूर है। शुक्राचार्य ने बलि महाराज का हाथ पकड़ा और थोड़ी दूर पर ले गए। बोले राजन
ये 52 है ना 53, इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बोले गुरुदेव फिर ये कौन है? तो शुक्राचार्य कहते कौन है? ये वै रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादतिर्जातो देवानां कार्य साधकः। बोले राजन ये साक्षात विष्णु है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वामन बन करके आया है, अदिति के गर्भ से जन्म लेकर। और मैं सत्य कहता हूं ये दोनों पैरों में तुम्हारा सर्वस्व नाप लेगा, तीसरा पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हाथ जोड़ लो कि अभी नहीं दे सकते, पधारो महाराज। ओ मत दे मत दे मत दे राजा, मत दे मत दे मत दे राजा, मत दे दान जमीन को राजा बलि, मत दे दान जमीन को राजा बलि, मत दे दान जमीन को राजा बलि, मत दे दान जमीन को। ये तो छलिया देश विष्णु को, छलिया देश विष्णु को राजा बलि, मत दे दान जमीन को राजा बलि, मत दे दान जमीन को। ओ मत दे मत दे मत दे राजा, मत दे मत दे मत दे राजा, मत दे दान जमीन को रे राजा बलि, मत दे दान जमीन को। और कहने लगे शुक्राचार्य गुरुदेव, याही में हिरना कुश मारो, याही में हिरना कुश मारो। ओ राजा हो राजा, ओ राजा हो राजा, राजा रे राजा, याही में हिरना कुश मारो, याही रे हिरना कुश मारो। हे राजन तुम्हारे पड़वावा हिरण्यकश्यप को प्रभादेव ने धोखे से किया, ये वही विष्णु है। कहने लगे शुक्राचार्य, याही में हिरना कुश मारो, याही में हिरना कुश मारो। बन के शेर बनी को, हाँ बन के शेर बनी को राजा बलि, मत दे दान जमीन को राजा बलि, मत दे दान
को मत दे राजन मत दे राजन मत दे दान जमीन हो जागली मत दे दान जमीन को जागली मत दे दान जमीन को। और कहने लगे हे पुत्र याही में हरिचंद्र चलो है 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 घर के देश मुनि को घर के देश मुनि को जागली मत दे दान जमीन को जागली मत दे दान जमीन को। ओ मत दे राजा मत दे राजा मत दे दान जमीन को जागली मत दे दान जमीन को जागली याही में सुर असुर लड़ाए याही में सुर असुर लड़ाए ओ राजा हो राजा ओ राजा ओ राजा ओ राजा हो राजा रे याही में सुर असुर लड़ाए सुर असुर क्या किया और मथन कियो समंदर को मथन कियो समंदर को जंगली शेष रह जाता है तो आवरण ये पड़ता है। जीव और भगवान के बीच में कोई पर्दा होना ही नहीं चाहिए। तो ये रास का प्रसंग है और लिखते हैं पहले तो हम भक्तों के मुख से साधकों के मुख से भगवान की पवित्र वाणी का श्रवण करें और नवदा भक्ति के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करें और गुरु भी श्रेष्ठ हो। गुरु कैसा हो? सुयोग्य हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रिय हो और कहीं ऐसा न हो कि गुरुबा तो घर घर फिरे दीक्षा हमारी ले तुम डूबो चाहे उबरो हमें रुपया दे। ऐसे काम नहीं चलेगा। बंधे को बंधा मिलिया छूटे को न उपाय सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। और कई कई तो ऐसे हैं खूब जान रहे हैं गुरु के कर्मों को अच्छी तरह से जान रहे हैं लेकिन कहते हैं कि भैया हमारे तो बना लिया गुरु की गुरु जाने दूर जाने गुरु की। भगवान ने हमको विवेक दिया है विचार दिया है इतना तो जानते ही हैं और लिखा ऐसा है कि कुमार गामी गुरु का शीघ्र परित्याग कर देना चाहिए।
वो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कल्याण करेगा। ये हम बनी बनाई बात नहीं, अपनी मन से बात नहीं कर रहे, ऐसा लिखा है। ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्य मिथ्यावादी विडंबका, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। जो मिथ्यावादी है, पाखंडी है, ऐसे का शीघ्र से शीघ्र त्याग। ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्य, जिसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है, जो बावला है, जिसमें न विचार है न विवेक है, मोह की गर्त में गड़ा हुआ है, रात दिन जो बंधन में ही पड़ा हुआ है, वो तुमको निर्बंध कैसे बनाएगा। इसलिए कबीर जी कहते हैं, बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, पल में दे छुड़ा। जो बंधन में फंसा हुआ है, खूब देख रहे हो, लेकिन बात तात्पर्य में फंस गए। कई वर्षों पहले की बात है, संभवतः 40 वर्ष हो ही रहे होंगे इस बात को। श्री धाम वृंदावन में थे हम, एक बड़े बुजुर्ग संत थे, बहुत अच्छे संत थे। वो औषधियों के माध्यम से सेवा करते थे लोगों की। औषधियों का बहुत अच्छा अनुभव था उनको, और कुछ परंपरागत महात्माओं की कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो परंपरा से ही मिलती है वो विद्या। कुछ ऐसी भी विद्या उनके पास थी। मुझे वो बहुत कहते रहते थे, ये भी सीख ले, ये सीख ले, ये सीख ले, ये सीख ले। हम तो एक ही बात कहते थे कि महाराज, जो चीज सीखने आए वो मिलनी चाहिए, हम ये सीखने ही नहीं आए। उनके शिष्य थे स्वामी कृष्णानंद महामंडलेश्वर, बड़े अच्छे विद्वान भी थे, और संन्यास संप्रदाय में पूरे वृंदावन में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। साधु समाज में विद्वान तो थे, साधु समाज में नामचीन साधु भी थे। ये प्रतिष्ठा, ये वैदुष्य, ये मोह को थोड़ी भगा देगा, आसक्ति को थोड़ी भगा देगा। ये तो भागेगी कब, जब आप वीतरागी महापुरुषों के सानिध्य में अपने जीवन को बिताओगे, उनके चरणों में रहोगे, तब कुछ सीखने को मिलेगा। पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, महामंडलेश्वर बन गए, आश्रम की गति संभाल ली, साधना तो जीवन में हुई ही नहीं। उसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में शादी वादी करा ली, शादी हो गई, लेकिन रहते उसी आश्रम में ही थे। बड़ा भारी हल्ला हुआ, ऐसा हल्ला हुआ, उनके साधु शिष्य बहुत थे, और जो महात्मा जी थे बुजुर्ग, जो वैद्यगिरी करते थे, वो भी उन्हीं के शिष्य थे। उन्होंने कहा, उनकी आंख खुल गई, ऐसा ऐसा हो गया। और वो रहने वाले जन्मभूमि उनकी यही की थी, साथे की, तालसिरी के आसपास है साथा। स्वामी कृष्णानंद जी सुखदा भक्ति आश्रम, दावानल कुंड, वृंदावन। ये 40 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो कहने का भाव मेरा ये है, उनके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन खरमंडल ऐसा मचा, अब क्या करें, अब क्या करें। तो ऐसों के लिए लिखा है, ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्य मिथ्यावादी विडंबक। किसी साधक को खोजो, चिंतन करने वाले को खोजो, वैराग्यवान को खोजो, और ये भी बिना पुण्यों के नहीं प्राप्त होते। जैसी पूंजी आपके पास होगी ना,
तभी आप पहुंच पाओगे उनके पास। इसलिए गुरु कैसा हो, गुरु ऐसा ना हो। गुरु लोभी शिष्य लालची और दोनों खेले दाव, डूबेंगे मझधार में बैठ पत्थर की नाव। चेला तो सोच रहा है कि गुरु से कुछ हाथ लग जाए, गुरु लोभी, और गुरु भी सोचता है कि जो ही मिल जाए सो ही सही, जो ही हाथ पड़ जाए वो ही सही। दोनों दाव खेल रहे हैं, तो ले बात ऐसे नहीं बनेगी। तो इसलिए गुरु श्रेष्ठ हो, सुयोग्य हो, वीतरागी हो, चिंतन परायण हो, भगवत निष्ठा वाला हो, तब तो ठीक है। तो सज्जनों, इन देवियों ने कहा कि आपके चरणों की कृपा से हमको भगवान के दर्शन भी हुए। ऐसे ही ये गोपियां कहती हैं कि जो महाराज है, उस महाराज में भाव महाभाव मोदना लभ्य महाभाव प्रगाढ़ा लभ्य महाभाव, इन भावों के दर्शन आपको होंगे। लेकिन इस महाराज में प्रवेश के लिए जो पात्रता है वो गोपियों जैसी हो। तो गुरु कैसा हो, श्रेष्ठ हो, सुयोग्य हो, और अपने मन में हम वैराग्य के भाव लावें, विरक्ति के भाव लावें, और भगवान के धाम में जहां भी हम रह रहे हो, ऐसा समझे हम भगवान के धाम में रह रहे हैं। और भगवान का चिंतन करते 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 करते, ऐसी साधना करते करते कि रस नहीं, मैं रस नहीं, मैं रक्त नहीं, मैं मज्जा नहीं, मैं मेद नहीं, मैं अस्थि नहीं, मैं शुक्र नहीं। शरीर में यही चीजें तो हैं। 7 धातुओं का संघात ही शरीर है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र, इसमें से मैं कोई नहीं हूं। ऐसा सोचते सोचते और इतना अंतरंग हो जाए कि उसकी समाधि सी लगने लग जाए। और दूसरी बात, ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां क्या है? गोभी इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबतीति गोपी। प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा जो कृष्ण रस का पान करती है वो है गोपी। तो चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में हम उस रस का आनंद लें। तो बोले ये गोपियां क्या हैं? राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, तो दंडक वन में जो ऋषि तपस्या कर रहे, उन्होंने राम जी को देखा, उन्होंने सोचा कितना सुंदर रूप है भगवान का, और सखी बन करके हम भगवान की सेवा करती तो कैसा होता। दैत्य कन्याएं बन करके आई हैं, और समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तो भगवान ने कछुआ का रूप धारण किया। कच्छप का रूप धारण करके भगवान आए, तो मत्स्य कन्याओं ने भगवान के रूप में भगवान की सेवा कर दी तो कितना अच्छा होता। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। 80,000 मंत्र है कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के। उपासना माने उप माने समीप, आसना माने बैठना। परमात्मा के समीप में बैठने का नाम ही उपासना है। तो सज्जनों, ये वेद के मंत्र ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए, तो इन गोपियों के भी भिन्न भिन्न विभाग हैं। श्रुति रूपा, मुनि रूपा,
साधा सिद्धा रूपा स्वयं सिद्धा दैत्य कन्या मत्स्य कन्या। रावण को झूठ समझायो समझो नहीं, मीराबाई ले जाती बेकुल। अरे मैं तो चली वृंदावन राना, मैं तो चली वृंदावन राना, वो मेरे सोए भाग्य जगे। और दोनों हाथ उठा के भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भक्तिमती मीराबाई की पुकार कहने लगी राणा से, ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। मैं तो चली वृंदावन राना, मैं तो चली वृंदावन राना, मेरे सोए भाग्य जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। कहने लगी मीराबाई, मैं तो चली वृंदावन राना, मैं तो चली वृंदावन राना, मेरे सोए भाग्य जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, 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 सांवरिया को मंदिर बनाऊंगी, सांवरिया को मंदिर बनाऊंगी। बाग तुलसी के बाग लगे, हम तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। अरे मैं तो चली वृंदावन राना, 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 मेरे सोए भाग्य जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, अरे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया को मैं मंदिर बनाऊंगी, सांवरिया को मैं मंदिर बनाऊंगी। हमें तुलसी के बाग लगे, हमें तुलसी के बाग लगे, आज तेरे महलों में आग लगे, तेरे महलों में आग लगे।
सोना चांदी नाचिए तेरे हीरा मोती नाचिए तेरे हीरा मोती नाचिए तेरे हीरा मोती नाचिए तेरे हीरा मोती ये तो कहना दाग लगे ये तो कहना दाग लगे राणा जी तेरे मेरे सोए भाग जगे राणा जी तेरे महला गोविंद गोविंद नाम जपूंगी गोविंद गोविंद नाम जपूंगी गोविंद गोविंद नाम जपूंगी राधे राधे श्याम कहूंगी राधे राधे श्याम कहूंगी राधे राधे श्याम कहूंगी राधे राधे श्याम कहूंगी चाहे कहना दाग लगे चाहे कहना दाग लगे राणा जी तेरे मैला में आग 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 लगे मैं तो चली वृंदावन जाना मैं तो चली वृंदावन जाना मैं तो चली वृंदावन जाना मेरे सोए भाग जगे राणा जी तेरे मेला में आग लगे 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 राणा जी तेरे मेला में बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब सभी शांति पूर्वक अल्पाहार लें।